हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक राजा था। वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था, बाल भी सफ़ेद हो गए थे, फिर भी वो अपना राज्य किए जा रहा था। तो उसने अपने राज्य में एक बार एक उत्सव मनाने का एक घोषणा की। उसने अपने सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया और अपने गुरुजों को भी बुलाया, और उस उत्सव को रोचक बनाने के लिए उसने एक कुशल नर्तकी को भी नृत्य के लिए बुला लिया था। उसने अपने गुरुदेव को काफ़ी सारी स्वर्ण मुद्राएं दे के रखी थी, जिससे वो नर्तकी को भी पुरस्कृत कर सके। तो उत्सव चालू हुआ, नर्तकी ने अपना नृत्य चालू किया, रात भर नृत्य चलता रहा। जैसे सुबह होने आई, तब नर्तकी ने देखा कि उसका जो तबलची है वो भी सोने लगा है। तो अभी उसको जगाना पड़ेगा, नहीं तो राजा क्रोधित हो गया तो दंड दे देगा। तो उसने एक दोहा कर लिया, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, पल के कारण कलंक न लग जाए। तो ये दोहा सुनते ही तबलची तो उठ ही गया। उसके साथ में गुरुजी उठे और अपनी सारी जो सुवर्ण मुद्रा उसके पास थी वो सारी नर्तकी को दे के वो बैठ गए। राजा की राजकुमारी ने अपना गले का 9 लाख का हार उतार के उन नर्तकियों को दे दिया। राजा के राजकुमार ने अपना मुकुट उतार के और नर्तकी को दे दिया। और राजा अचंभित हो गया, एक दोहे में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि इतने सारे लोग इतने सारी बहुमूल्य भेंट दे रहे हैं। ये तो नृत्य तो रात भर चलता रहा था, एक दोहे में क्या ऐसा असर कर दिया। तो उन्होंने पहले गुरुजी को पूछा। गुरुजी पूछे, मैं सालों से जंगलों में तपस्या करके भक्ति कर रहा था, और तुम्हारे कारण मैं यहाँ पे आके वो नर्तकी का नृत्य देख के मेरा मन भटक गया था। एक दोहे ने मुझे समझाया कि तुम्हारी सालों की तपस्या के क्यों एक पल के लिए भ्रष्ट कर रहे हो। तो मैं तो ये छोड़ के अपना भक्ति करने तप करने अपना जंगल में जा रहा हूँ। राजकुमार ने बताया कि मैं अब जवान हो गई हूँ, मेरी शादी लायक उम्र हो गई है, फिर भी आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो मैंने आज प्लान किया था कि आज रात आपके महावत के साथ मेरे को भाग के शादी करनी थी और मेरा ज़िंदगी ख़राब होना था। पर ये दोहा सुन के मुझे ये हुआ कि आज न कल आप मेरी शादी तो कराएंगे ही, और अच्छे घराने में कराएंगे। इतने साल मैंने इंतज़ार किया, तो और थोड़ा वक्त सही। राजकुमार ने बोला कि आप बूढ़े हो गए हैं, इतने साल हो गए, मैं कब से राजा बनने के लिए ख्वाहिश रखा था, पर आप राज सिंहासन छोड़ ही नहीं रहे थे। तो मैंने आज आपके साथियों के आपके सिपाहियों के साथ मिलके आज आपका कत्ल का पान किया था, और मुझे राजा बनना था। ये दोहा सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे आज न कल मैं तो राजा बनने वाला हूँ। इतनी क्या जल्दी है, इतनी साल जो मैंने इंतज़ार किया है, एक पल के लिए आपका कत्ल करके क्यों कलंक मैं अपने सर पे ले लूँ। तो राजा को रियलाइज़ हुआ ये दोहे में कितनी ताकत है। उन्होंने तुरंत ही राजकुमारी को बोला, यहाँ देश विदेश के राजकुमार आए हुए हैं, उसमें से जो भी आपको पसंद है वो आप उससे शादी कर सकते हैं। राजकुमारी ने अच्छे ऐसे वर चुना और उससे शादी मना ली। राजा ने अपना मुकुट उतार के राजकुमार के सर पर रख दिया कि मैंने बहुत साल राज कर लिया, अब आप राज करो, अभी मैं रानी के साथ जंगल में जाता हूँ। नर्तकी को भी एहसास हुआ कि मेरे एक दोहे में इतना सारा चमत्कार हो गया, इतना सारा परिवर्तन आ गया, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई, तो मैं मेरी ज़िंदगी में क्यों बदलाव ना लाऊं। अभी तक मैंने राज दरबार में हर जगह पर नृत्य किया, अभी जो मेरा शेष जीवन है वो मैं भगवान के चरणों में समर्पित करती हूँ, और आगे से मेरा जो भी सुमरन रहेगा वो केवल भगवान के लिए रहेगा, केवल भक्ति के लिए मैं अभी नृत्य करूँगी। ये जो दोहा है वो आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताई, पल के कारण कलंक न लग जाए। हमने 22 मार्च से लेकर बहुत संयम बरता है, बहुत सावधानी बरती है। हमने लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन किया है। लोग बिना आवश्यक घर से बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हैं, हाथ की सफाई की है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया है, मास्क का इस्तेमाल किया है, हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल किया है। सारी सावधानियां हमने बरती हैं। अभी थोड़े पल जो बचे, अंतिम जो लास्ट जो चरण हमारा है, उसमें अगर हमने सावधानी नहीं बरती, थोड़ा ही लापरवाही हमने अगर की, तो हम हमारे साथ में हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, हमारी सिटी को, हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को ले डूब सकते हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताई, पल के कारण कलंक न लग जाए। तो सावधानी रखें, संयम रखें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और सब मिलके इस कोरोना पैंडेमिक में विजयी भवें। यही मेरी अभ्यर्थना है, वही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट वॉचिंग। Stay blessed, stay safe, stay home, stay happy forever. Thank you very much. Thank you very much.